सो गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आज इस वीडियो में हम कोई भी बात नहीं करने वाले हैं। सिंपल सा एक इशू है जो JKPSCI एग्ज़ाम का, वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी एक तरफ का डिसीजन नहीं सुनेंगे और ना ही किसी की बात करेंगे पर्टिकुलरली। ठीक है, सो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे आपको बात समझ आएगी JKPSCI के एग्ज़ाम में हो क्या रहा है, होने वाला क्या है और हुआ क्या था। ठीक है, सो बेसिकली एक बात और ध्यान में रखना कि जो भी इसमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी शेयर किया हुआ है तो वो ऑल जो है वो सब कुछ सोशल मीडिया से पर्सनली जो है हमने लिया गया है। ठीक है, इसमें किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, तो सबसे पहले यही बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू दिल्ली की जो एक कटिंग्स है वो आप चेक करो। बिग फ्रॉड इन रिटन टेस्ट ऑफ JKPSI कंडक्टेड बाय JKSSB। ठीक है, JKPSI क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर। ठीक है, एग्जाम था जो आपका वो कंडक्ट किसने करवाया इस साल आपका कन्वर्ट करवाया JKSSB ने, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने। ठीक है, एक बात अब आपको पता है कि ये जब एग्ज़ाम हुआ, नॉर्मली एग्ज़ाम जैसे होते हैं वैसा ही हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद जो है जब रिज़ल्ट आया उसके 2 दिन, उसके सेकंड डे ही जो है, रिज़ल्ट के सेकंड डे ही जो है स्टूडेंट्स के अमंग एक बात जो है फैलने लगी। ठीक है, बात में क्या सामने आया कि JKSSB के एग्ज़ाम में जो JKPSI का एग्ज़ाम हुआ उसमें फ्रॉड हुआ। ठीक है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ या क्लास 4th के एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है, उसमें भी स्टूडेंट्स का कहना यही था। ठीक है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम है उसमें जो भी धांधली हुई या कुछ भी फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ, उसको किसी ने भी ज़्यादा उछाला नहीं बात को। ठीक है, मगर ये बात कुछ उछल रही है। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे क्लास 4th की, तो उसमें एग्ज़ाम में कुछ नहीं हुआ था, बट उसकी जो बनाई थी ना जो लिस्ट, उसमें बहुत कुछ गड़बड़ हो रही है क्योंकि 2 साल हो चुके हैं और अभी तक सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई है। सो इट्स कि वो फास्ट रिक्रूटमेंट भी थी और फिर भी जो है उसकी लिस्ट नहीं आ रही है। सेकेंड जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये क्या है, ये कुछ फैमिलीज़ का डाटा जो है वो कलेक्ट करके एक लिस्ट बनाई गई है कि आप देख सकते हो कि एक फैमिलीज के सिबलिंग्स जो हैं वो भी इसमें जो है देख रहे हो आप कितने सक्सेस हुए हैं। ठीक है, और सिर्फ सक्सेस नहीं हुए हैं, सिर्फ क्वालिफाई नहीं हुए हैं, उनके जो आप मार्क्स देख रहे हो, स्कोर देख रहे हो, इट्स मोर देन इनफ कि टॉपर के जितने होते हैं। ठीक है, ये सेकंड लिस्ट आ गई और ऐसी जो 20+ फैमिलीज जो है हमको देखने को मिली, ये लिस्ट जो है वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें काफ़ी नाम्स हैं और ऐसी ऐसी फैमिलीज हैं जिसके 3 जो बच्चे हैं, जहाँ से एक फैमिली के 3 बच्चे हैं, वो तीनों के तीनों सिलेक्ट हो गए हैं JKPSI के एग्ज़ाम में। इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स नॉट अ मिरेकल। ठीक है, कुछ स्टूडेंट इसको मिरेकल बोल रहे हैं, कुछ कोइंसिडेंस बोल रहे हैं। ठीक है, अगर कोई सिबलिंग्स इकट्ठा बैठ के पढ़ रहा है कहीं पे एक दूसरे की हेल्प करके जो है उन्होंने JKPSI के एग्ज़ाम क्रैक किया, इट्स ओके, नॉर्मल बात है। आप देख सकते हैं UPSC जैसे एग्ज़ाम में सिबलिंग्स जो है वो IAS बन रहे हैं 2। ठीक है, इट्स नॉर्मल, बट UPSC के केस में ये 10-15 साल में एक बार हुआ था सिर्फ। ये नहीं है कि एक एग्ज़ाम में 10-10 बंदे जो हैं, 10-10 फैमिली से जो है ऐसा हो रहा है। ठीक है, मगर JKPSI के एग्ज़ाम में देखो तो हो रहा क्या है कि ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ये तो एक किस्म की जो है हम जम्मू कश्मीर के जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट हो रही है, इसको हम फैमिली रिक्रूटमेंट का नाम देख सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स जो है, कैंडिडेट्स जो है सोशल मीडिया ट्विटर पे दे रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैमिली ज़्यादा मैटर कर रही है। 2-2 बंदे जो हैं एक फैमिली से जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिगेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज जिसकी फैमिली से 3-3 सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, 2-2 सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं। सो ये नॉर्मल सी बात नहीं है। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि FAA का एग्ज़ाम इन्हीं स्टूडेंट्स ने दिया था, इनमें से कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने FAA का एग्ज़ाम दिया, मगर उनके जो है मार्क्स वहाँ पे 40 से कम आए, मगर यहाँ पे ही 120-130 से ऊपर आए। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जो FAA का एग्ज़ाम का सिलेबस था वो अलग था, मगर JKPSI का एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो अलग है। ठीक है, ये बात वो पॉइंट है, बट इट डज़ नॉट मीन कि जो JKPSI के एग्जाम में 130 ले रहा है तो दैट मीन्स कि वो सिंपल स्टूडेंट है। ऑफकोर्स वो एक अच्छा स्टूडेंट है, एक टॉपर स्टूडेंट है जिसका दिमाग चलता है ज़्यादा। ठीक है, तो कम से कम जो अगर हम सिलेबस के उसको मैच करें JKPSI का और FAA का, तो सिलेबस लगभग हम देखें तो 50% सिलेबस तो सेम है ना। तो उस बंदे के फिर उस एग्जाम में 50% क्यों नहीं आए, क्यों 40 से भी कम आए? ठीक है, चलो मानते हैं कि ये भी बात गलत है। अब यहाँ पे कोई नाम उछल रहा है, अखनूर की लाइब्रेरी है कोई। ठीक है, अब जो अखनूर की लाइब्रेरी है वहाँ के ही 60+ स्टूडेंट जो है इकट्ठे जो है सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं। तो यहाँ पे बात आ रही है कि अखनूर की लाइब्रेरी में इतने टॉपर्स कैसे बन चुके हैं। ठीक है,
अखनूर के लाइब्रेरी में इतने टॉपर्स कैसे बन रहे हैं, ये सब बातें जो हैं आ रही हैं सामने। बाकी स्टूडेंट्स ने आज प्रोटेस्ट किया प्रेस क्लब जम्मू में, आपने बहुत सारी वीडियोस जो हैं डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे देखी होंगी, ठीक है। ये नॉर्मल बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। और अगर हम फ्रॉड या स्कैम की बात करें तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं हुआ है, कि जेकेएसएसबी बहुत ही अच्छी बॉडी है। कल एक ऑडियो भी वायरल हुआ, उसको भी लोग बोल रहे हैं कि वो गलत है। ठीक है, आपके लिए गलत होगा, जिन्होंने मेहनत की है उनको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो स्कैम हो रहे हैं या फ्रॉड हो रहे हैं, अगर एक भी बच्चा गलत तरीके से स्कैम करके फ्रॉड करके जेकेपी सब इंस्पेक्टर बनता है तो वो पूरे जो रिक्रूटमेंट है उस पर दब्बा है, ठीक है। गलत अगर एक भी बंदा सिलेक्ट हो रहा है ना गलती से, फ्रॉड से, स्कैम से, तो वो पूरी रिक्रूटमेंट नहीं है, ठीक है। एक भी बंदा गलत है उसमें, ठीक है। बाकी अगर हम जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें ना, यहाँ पे फ्रॉड या स्कैम होना इज नॉट बिगेस्ट थिंग, ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही पुरानी जो परंपरा है ये जम्मू कश्मीर में है। क्यों? क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जेके बैंक के 2019 के रिक्रूटमेंट में सेम ही प्रोसेस फॉलो हुआ था, वहाँ पे भी बहुत सारे स्कैम हुए थे, ठीक है। बाकी अगर हम जेकेएस 2016 के एग्जाम करें, ठीक है, जेकेपीएसआई का जो एग्जाम पीएससी का एग्जाम होता है जेकेएस का, उसमें 2016 में क्या स्कैम हुआ था ऑल्दो सबको पता है। जो जेकेपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं उनको पता है कि पुराने में क्या होता है, 2019 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, उससे पहले जो हो रहा है सबको पता है, ठीक है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, नॉट अ मिरेकल, एज मैंने पहले भी कहा, ये कोई मिरेकल नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है, छोटी बात नहीं है। सो एटलीस्ट जेकेएसएसबी को जो है ना, अगर नहीं भी हुआ है ना कुछ प्रॉब्लम, तो अगर स्टूडेंट्स एलिगेशन लगा रहे हैं तो उसके लिए इंक्वायरी करनी चाहिए, और जो भी जो सबूत स्टूडेंट्स रख रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। बाकी कुछ बच्चों का कहना है कि कोर्ट में केस ले जाओ, तो कोर्ट में केस ले जाते हैं तो ये पता है कि कितने सालों तक चलेगा, ठीक है। बाकी अगर एज सून एज पॉसिबल जेकेएसएसबी इस पर एक क्लैरिफिकेशन दे, इस पर एक इंक्वायरी कर दें तो बहुत अच्छा है कि स्टूडेंट्स जिसको सेटिस्फैक्शन हो जाएगी ना, कम से कम अगर कोई स्टूडेंट गलत एलिगेशन लगा रहा है उसको भरोसा हो जाएगा। इवन जो इतना कुछ देख के, इतने सबूत देखने के बाद आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, तो वो कैसे सोच सकते हैं कि ये स्कैम नहीं है? क्योंकि फैमिली मेंबर्स का, इतने फैमिली मेंबर्स इकट्ठे सिलेक्ट हो जाए, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। इतने इकट्ठे नहीं हो सकते। माना कि 2 फैमिलीज होती, 3 होती, जो लिस्ट में नाम है ये किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। अगर ये बात है तो ये स्टूडेंट्स की बात है, जो सोशल मीडिया के थ्रू जो है, यूट्यूब के थ्रू जो है, हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करें, किसी को भी पर्सनली टारगेट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ऐसे जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे, जो भी स्कैम्स हो रहे हैं। सो इसका जो है होप करते हैं कि कुछ ना कुछ जो है इसमें इंक्वायरी होगी, और लास्ट में जो है जो ट्रू थिंग होगी, जो ट्रुथ होगा वो सामने आएगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।